नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हाई स्कूल की परीक्षा से संबंधित ये पीपीटी और वीडियो है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ममता कहानी का सारांश। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं, बड़े प्रसिद्ध इनकी कहानी है ममता। और आज हम लोग ममता कहानी का सारांश पढ़ेंगे। पहली बात जान लीजिए कि ममता कहानी है क्या। ठीक है, ममता कहानी, सही बात यह है मित्रों कि जो ममता कहानी है, ठीक है, एक विधवा, ये विधवा देख रहे होंगे बैठी है विधवा। ममता कहानी एक विधवा नारी की कहानी है। वो भी विधवा कैसी, बाल विधवा की करुण कहानी है। और उस करुण कहानी में क्या है कि भारतीय नारी का आदर्श और गरिमा भी बड़ा कूट कूट के वजह से भरा गया है। नारी का एक चरित्र, वो भी बाल विधवा, और भारत के अपने देश के प्रति इतना प्रेम इस कहानी में हम लोगों को देखने को मिलता है। पहली बात जान लीजिए कि ममता बाल विधवा युक्ति है। कैसी है? बाल विधवा है, ध्यान रखिएगा, बाल विधवा है जो रोहतास के दुर्ग के महल पर बैठी सोन नदी, किसके किनारे बैठी है? सोन नदी के प्रबल वेगधारा को देख रही है। देखिए, ये सोन नदी के किनारे जो प्रबल वेगधारा बह रही है उसी को देख रही है। और क्या देख रही है कि बाल विधवा होने के कारण उसके जीवन में दुखों का भरा हुआ है। एक बार ध्यान दीजिएगा मित्रों, पहले आजकल तो महिलाएं नहीं समझ पा रही हैं या लड़कियां नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन विधवाओं की पुराने ज़माने में बड़ी बदतर दुर्दशा थी। उन लोगों को खाना पीना, रहना, समाज में उठना बैठना, सब में बड़ी दुर्गति होती थी। वो समाज के साथ बैठ नहीं सकती थी। अब सोचिए कि एक तो ये किसकी लड़की है? वह जो है कि रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। किसकी पुत्री है? चूड़ामणि। बताइए, मंत्री की ये बेटी है चूड़ामणि की, लेकिन विधवा होने के कारण, ठीक है, सभी सुख साधन से उसको परे कर दिया गया है। भारतीय समाज में नारी का विधवा होना सबसे बड़ा अपराध है। भाई देखना, विदेश में ऐसा नहीं है, अन्य जगह ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में आज नहीं, आज तो संविधान है, संविधान की वजह से विधवाओं को पूरा अधिकार मिल रहा है। पहले विधवाओं को पूरा अधिकार नहीं था। आप लोग सती प्रथा का नाम सुने होंगे। राजा मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा में होता क्या था कि जैसे कोई स्त्री जिसका पति मर गया है उसको जिंदे लेकर जला दिया जाता था। बाद में वही देवी के नाम से पूजी जाती थी, दुनिया भर के माता का नाम होता था। लेकिन सोचिए कि जो इसको जिंदे जलाया जाता होगा उसका क्या दुर्दशा होगा। तो भारतीय समाज में नारी का विधवा होना सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए उसके दुखों का कोई अंत नहीं है। जो बेचारी ममता है, बाल विधवा है, और उसके दुख का कोई अंत नहीं है। लेकिन किसकी लड़की है? मंत्री चूड़ामणि की लड़की है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा कि जो चूड़ामणि हैं, ठीक है, चूड़ामणि महल में आते हैं, चूड़ामणि महल में आते हैं, और क्या होता है कि वह अपनी पुत्री, चूड़ामणि अपनी पुत्री का दुख देखकर चिंतामग्न होकर वापस लौट आते हैं। वो भी जैसे अपने जहाँ उनकी बेटी रहती थी हाल चाल लेने जाते हैं, लेकिन उनका दुख देखकर वो बेचारे फिर वापस हो जाते हैं। एक पहर के बाद पुनः ममता के पास उनके सेवक के साथ चांदी की थाल है, चाल नहीं है, थाल है मित्रों, ठीक है, क्या है? थाल है, ठीक है, चांदी का थाल लेकर सैनिक आते हैं, ठीक है, और उस चांदी के थाल में क्या है?
स्वर्ण भरा होता है। कौन सा होता है? तो स्वर्ण भरा होता है, जिसको ममता पूछती है कि ये क्या है चांदी के थाल में। तो चांदी के थाल में स्वर्ण भरा है, तो उसकी बेटी जो ममता है वो समझ जाती है कि पिता ने मलेच्छों से, यानी जो आक्रमणकारी हैं, उनके उसके देश पे आक्रमण होने वाला है, उससे क्या हुआ है, रिश्ता जोड़ लिए हैं, रिश्वत ले लिए हैं। उसके पिता भविष्य के प्रति उसे आगाह करते हैं, परंतु ममता भगवान की इच्छा के विरुद्ध होकर किए गए कृत्यों को अपराध मानते हुए अपने पिता से धन को वापस लौटा देना चाहती है। अब थोड़ा सा एक बार समझिए। एक तो ममता क्या है? बाल विधवा है। उसके पिता जो रोहतास दुर्ग के मंत्री हैं चूड़ामणि, वह चाहते हैं कि मेरे पुत्री के लिए सुख साधन की व्यवस्था कर दें, और वो क्या करते हैं? दुश्मनों से मिल जाते हैं। दुश्मनों से मिल जाते हैं तो दुश्मन उसको सोना रिश्वत देते हैं। वही सोना का थाली लेकर इसके पास आते हैं, ममता के पास, और जब ममता सोने का थाली देखती है तो भड़क उठती है कि क्या पिताजी, आप मलेच्छों से रिश्वत ले लिए। तो फिर कहते हैं बेटी, वह लोग आक्रमण करने वाले हैं। तो ये सावधान करती है कि आप सावधान हो जाइए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ऐसी बात जो है कि कौन? ममता करती है। दूसरे दिन, पहले दिन का दृश्य ये है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले दिन का दृश्य ये है। अब दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन रोहतास दुर्ग में डोलियों का रेला आने पर चूड़ामणि उसे रोकते हैं। पठान उसे महिलाओं का अपमान बताते हैं। युद्ध होने पर चूड़ामणि मारा जाता है। राजा रानी का कोष सब शेर शाह का आधिपत्य हो जाता है। ममता कहीं नहीं मिलती है, वह दुर्ग से निकल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि होता क्या क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो ये रिश्वत लेता है कौन? चूड़ामणि। चूड़ामणि जब आक्रमण होता है तो यह किसका आक्रमण होता है? शेरशाह का आक्रमण होता है। शेरशाह के सैनिकों द्वारा चूड़ामणि का मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? चूड़ामणि मारा जाता है। और उस राज्य पे किसका हो गया? वह जो राज्य किसके अधिकार में हो गया? शेरशाह का आधिपत्य हो जाता है। यानी उस वहाँ का राजा कौन बनता है? शेरशाह बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी जो है कि हुमायूं पर आक्रमण करके, ठीक है, उसको पराजित किया था। उस कथा का आधार बनाकर एक भारतीय नारी को दर्शाया गया है। अब जब शेरशाह से वो हार जाता है कौन? हुमायूं। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार, अब वहाँ से बेचारी चली गई है अपने राज्य से, और काशी के किधर उत्तर में धर्मचक्र बौद्ध धर्म का बड़ा प्रसिद्ध, उस समय बौद्ध धर्म भी चल रहा था। तो वह गौतम बुद्ध के परंपरा का उपदेश ग्रहण करती है और एक झोपड़ी में महिला भगवत गीता का पाठ कर रही है। किसका? भगवत गीता का पाठ कर रही है। कौन? ममता। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक व्यक्ति आश्रय मांगना आता है, जो एक मुगल है, चौसा युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर आया है। ममता उसे आश्रय देने से मना करती है। वह सोचती है सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं। बात समझिएगा, थोड़ा सा कहानी का मोड़ लीजिएगा। ममता चूड़ामणि की लड़की, और क्या होता है कि इसका बाप घूस ले लेता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं में लड़ाई होती है। शेरशाह जीतता है और हुमायूं को मार के भगा देता है। वही हुमायूं भटकते भटकते क्या होता है कि ममता के पास जाता है, और ममता कहती है कि ममता उसे आश्रय देने से शुरुआती मना करती है कि ऐसे विधर्मियों को दया के पात्र नहीं है, सब कुकर्मी है, सब ये जितने मुगल पठान हैं। क्योंकि शेरशाह सूरी पठान था, ठीक है, और ये क्या था? ये मुगल था। आगे की कहानी बढ़ती है।
मुगल के वापस लौटने पर प्रश्न पूछने लगती है कि एक ब्राह्मणी, कौन ब्राह्मणी होने के नाते आतिथ्य धर्म उसका पालन बनता है। मतलब ममता कैसी है, वह जो है कि ममता कैसी है, किस जात की है, तो ब्राह्मण जाति की है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण जाति की है। और ब्राह्मण जाति में हिंदू परंपरा में एक सिस्टम है कि अतिथि देवो भव माना जाता है। तो क्या होता है कि वह अपना आतिथ्य धर्म का पालन कर्तव्य समझती है। वह सैनिकों को अपने झोपड़ी में आश्रय देकर टूटे हुए खंडहर में चली जाती है। प्रभात में ममता से सैनिकों का उस पथिक ढूंढते हुए देखते हैं। पथिक अपने सैनिकों से ममता को ढूंढने को कहता है। ममता वहां नहीं मिलती है। ठीक है। पथिक लौटते समय ममता का घर बनवाने का आदेश देता है। पथिक कौन? वह हुमायूं। जीत जाता है तब आता है, घर बनवाने का आदेश देता है। तब ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है। ठीक है। चौसा के युद्ध में मुगल पठानों के युद्ध को भी काफी समय बीत गया है। ममता बीमार है। उसकी झोपड़ी में कई महिलाएं सेवा कर रही है, क्योंकि वह सुख दुख में काम आती थी। आज वह मरने के कगार पे है और वहाँ पे सैनिक आते हैं, कहते हैं कि यहीं पे वो बुढ़िया का घर था। अचानक घुड़सवार वहां आता है और हाथ में एक चित्र लिए होता है। ममता उसे पास में बुलाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती वो कौन था जिसने मेरी झोपड़ी में आश्रय किया था। उसने मेरे घर बनवाने का आदेश दिया था। आज मैं स्वर्ग लोक में जाती हूँ। तुम चाहो जो चाहो यहाँ करो। ममता के प्राण पखेरु हो गए। देखिए स्टोरी कहाँ से है। शेर शाह हुमायूं में आपस में लड़ाई होता है। शेर शाह सूरी जीतता है, हुमायूं भागता है। जिस समय वो बाल विधवा थी ममता, उस समय अपने घर में किसको आश्रय देती है? हुमायूं को आश्रय देती है। हुमायूं क्या होता है? हुमायूं का जब लड़का अकबर होता है तो पता चलता है कि मेरे बाप की रक्षा एक बुढ़ी ने किया था, नाम नहीं पता है। तो वह सैनिक कहते हैं कि इसी जगह देखिएगा, इसी जगह जो है कि क्या नाम है, बुढ़िया का वह झोपड़ी थी जिसमें हम लोग रुके हैं। फिर उसके बाद अकबर कहता है कि यार जब इसी जगह है तो निश्चित रूप से यहाँ पे महल बनना चाहिए। और इसी जगह बुढ़िया क्या है कि वो मरने के कगार पे है। 70 साल की हो गई है। कितने साल की? 70 साल की हो गई। कहती है यार अब मैं मरने जा रही हूँ, तुम घर बनाओ चाहे स्वर्ग बनवाओ, क्या मतलब है यहाँ पे। वह बेचारी, उसके प्राण निकल गए हैं, वह मर जाती है। ठीक है। अब जहां वह मरी होती है, ध्यान रखिएगा, जहां वह मरी होती है, बाद में अकबर क्या करता है कि अष्टकोण मंदिर बनवाता है। अष्टकोण मंदिर बनवाता है। और उस अष्टकोण मंदिर पे क्या लिखा होता है कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। पर उस ममता का कहीं जिक्र नहीं होता है जो ममता हुमायूं को बचाई हुई थी। अब थोड़ा सा शार्ट स्टोरी एक बार सुन लीजिए। चूड़ामणि की लड़की ममता, किसकी? चूड़ामणि की लड़की ममता। ममता बाल विधवा है। उसी समय हुमायूं और मुगल की लड़ाई हुई। ठीक है। मुगल पठानों में लड़ाई हुई। अर्थात शेर शाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। हुमायूं जब हार जाता है तो भागते भागते जाता है, तो बुढ़िया उसकी रक्षा करती है। अगर नहीं अपने घर में घुसाती तो हो सकता है उसके सैनिक मार देते शेर शाह सूरी के। अब हुमायूं बच जाता है। वह जाकर बताता है कि एक जगह एक बुढ़ी ने मेरा रक्षा किया था। अकबर खोजते खोजते आता है तो कहता है यहीं तो था वह बुढ़िया का घर। लेकिन जो बुढ़िया, सोचिए कि जिस बुढ़िया का नाम होना चाहिए कि भाई यह ममता नाम की एक वृद्धा थी, उसने मेरे बाप को जान बचाई थी। अकबर क्या लिखता है? अकबर लिखता है नहीं, अष्टकोण मंदिर तो बनेगा, लेकिन उस पर क्या लिखता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था। अब सोचिए मित्रों कि आज का भी वही कंडीशन है कि खेत खाए गदहा मारल जाए जोल्हा। यानी जैसे उदाहरण तौर पे आप लोग ले सकते हैं
कि जैसे जो साईं बाबा थे जीवन भर भीख मांगते मांगते खाए पिए जीवन निर्वहन किए, और साईं के नाम पर मंदिर बन गया, उसके नाम पर तमाम लूट खा रहे हैं और जी रहे हैं। तो यानी जो काम करता है उसका नाम नहीं होता है, लेकिन ममता आज भी अमर है, कहानी में अमर है। और इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कर्तव्य करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, जो भागवत गीता में लिखा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। याद रहे जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी ममता, और ममता 70 वर्ष की आयु में मरती है। उसके पिता का नाम चूड़ामणि है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए वो बाल विधवा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, कि आप लोगों को हम एक से बढ़ के एक वीडियो देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।